जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसेस जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, एक बड़ी चिंता का विषय जो है वो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना हुआ और सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार हॉस्पिटल्स को प्रेफर करने शुरू हो रहे हैं, जिसकी वजह से आइसोलेशन बेड्स जहां पर ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ है, इसके अलावा नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव वेंटिलेटर्स वाली जो सपोर्टेड बेड जितने भी हैं, वहां पर जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग पैनिक की वजह से और कुछ लोग बाकी डिस्ट्रिक्टों में हालात अच्छे ना होने की वजह से, रेफरल्स की वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जम्मू के आसपास के जो इलाके हैं एसोसिएट हॉस्पिटल्स, वहां पर जो संख्या है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की वो लगातार बढ़ती जा रही है। आईसीयू बेड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट को ये चिंता बनी हुई है कि अगर आने वाले दिनों में इस तरह से तादाद हॉस्पिटलाइज्ड लोगों की, हॉस्पिटल आने वाले लोगों की बढ़ती जाएगी तो किस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। हमने दिल्ली में देखा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो लगातार वहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं और अब गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि प्रिपरेशन की जाए ताकि ऑक्सीजन की कमी से कोई व्यक्ति ना मिले, हॉस्पिटल्स में उनको ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स मिले। उन्हीं सब चीज़ों को, उन्हीं सब सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, एनालाइज करते हुए जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है कि एक फैसिलिटी जम्मू में ट्रियाज फैसिलिटी जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तैयार की जाएगी, जो कि सीडी हॉस्पिटल यानी कि चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल जम्मू में होगी। क्योंकि लेवल 1 कोविड केयर सेंटर जितने भी जम्मू में हैं, जो बेड्स हैं, उनमें लगातार जो संख्या है पेशेंट्स की, पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स की, वो बढ़ती जा रही है। उसको देखते हुए ये फैसला लिया है। अब हम बात करेंगे कि ये ट्रियाज फैसिलिटी है क्या। दरअसल ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट ये तय करेगा, डॉक्टर्स ये तय करेंगे कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स चाहिए, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं जिन्हें नॉन इन्वेसिव, फिर उसके बाद ये तय होगा कि कौन से इन्वेसिव और कौन से आइसोलेशन, कौन से अलग में, पूरी तरह से ये एक कैटेगरी जो है वो तैयार की जाएगी। इसीलिए ये ट्रियाज फैसिलिटी जम्मू के जम्मू सीडी हॉस्पिटल में तय जो है वो पूरी तरह से बनाई जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा आप ये समझिए। सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरा बुखार नहीं टूट रहा, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। ये सारी परेशानियाँ, एग्जाइटीज़ इस समय में ज़रूर आती हैं जब आपको एक ऐसी बीमारी लगी है जो कि दुनिया भर में कई सारे लोगों की जान ले रही है। पर सब लोगों को कोविड की, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो सब लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टडीज़ कहती हैं, फैक्ट्स कहते हैं कि 90% से ज़्यादा लोग घर में ही यानी कि होम आइसोलेशन में ही पूरी तरह से ठीक हो जा रहे हैं और जल्द ही 5, 6, 7 दिनों में उनके जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, अगर नहीं है सिम्टम तो वेल एंड गुड, वो पूरी तरह से पहले से ही ठीक हैं और नॉर्मल काढ़ा पी के, गर्म पानी पी के, अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करते हुए, साथ में छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हुए वो घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आती है तो फिर ही 90% से ज़्यादा लोग, यानी कि जो 4-5%, 7-8% जो लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और उनमें से भी 2% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन सपोर्टेड आईसीयू बेड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं कोविड के लिए, कोविड की केयर के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ये ट्रियाज फैसिलिटी जम्मू के चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में बनाने जा रही है, जहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट होंगे या वहाँ के जो इंचार्ज होंगे सीडी हॉस्पिटल के, वो ये देखेंगे, एक टीम पे बनाएंगे, फ़ोन नंबर्स फ्लोट करेंगे कि किस व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति पुंछ से, रजौरी से, रामबन से, रियासी से, किश्तवाड़ से, डोडा से, भद्रवाह से, अगर उससे रेफ़र कर दिया जाता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, उससे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उस व्यक्ति को लगता है कि जम्मू शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, अगर वो डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया जाता है या फिर वो इन पर्सन वो चाहता है कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ ताकि मेरी अच्छे से केयर हो जाए, तो उससे पहले ट्रियाज हॉस्पिटल में वो जाएगा, यानी कि ट्रियाज फैसिलिटी में वो जाएगा सीडी हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम उसे पूरी तरह से एनालाइज करेगी कि क्या इसकी ज़रूरत है कि इसे हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए, और अगर हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए तो कौन से वार्ड में, क्या लेवल 1 की फैसिलिटी, लेवल 2 की, लेवल 3 की, लेवल 4 की, नॉन इन्वेसिव, इन्वेंसिव वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, या फिर किस तरह से उसको सपोर्ट चाहिए, उस तरह से ये सारी फैसिलिटी जो है
ये यहाँ पर उपलब्ध होगी, ताकि जो पैनिक मचा है या फिर जो ओवरबर्डन हॉस्पिटल्स हो रहे हैं वो ना हो। वही लोग हॉस्पिटलाइज किए जाएं जो लोगों को सच में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वो प्रॉब्लम कब होती है, सबसे पहले मैं ये भी जानकारी आपके साथ साझा करना ज़रूरी समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ सिम्टम्स या कुछ ऐसी मेजर्स जो हैं पहले ही दे दिए हैं, जिसमें आपको डॉक्टर्स को बताना होता है, हॉस्पिटल डायरेक्टली नहीं जाना होता, हॉस्पिटल डॉक्टर्स को बताना होता है। ट्रियाज फैसिलिटी में आपको डॉक्टर्स को वहाँ पर भी बताना होगा। वॉक इन, अगर किसी व्यक्ति कोई जम्मू में भी है, वो घर पे है, उसको लगता है कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, तो तब भी वो जाकर ट्रियाज हॉस्पिटल में अपनी जो पूरी बात है वो रख सकता है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अब बताते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ गया है और उससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो नज़दीकी अस्पताल में अपने बताएं, अपने जो नियर बाय उनके डॉक्टर्स हैं उन्हें वो जानकारी दें। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90 से कम जाता है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीमीटर है वो अपने पास ज़रूर रखें जो भी होम आइसोलेशन में है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम जाता है तो उन्हें ज़रूरत है। परसिस्टेंट पेन, प्रेशर इन द चेस्ट में अगर प्रेशर होता है, पेन लगातार हो रही है, तो फिर स्लर्ड स्पीच या सीजर्स आपको आ रहे हैं। इसके अलावा वीकनेस और नमनेस इन एनी लिम्ब और फेस, वीकनेस आ रही है, नमनेस आ रही है आपकी किसी फेस में, किसी लिम्ब में, तब आपको दिखाना है। इसके अलावा ब्लश डिस्कलोरेशन ऑफ लिप्स या फेस, होंठ नीले पड़ना, मुंह नीला पड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो कृपया कर आपको अपने डॉक्टर्स को बताना है। इसके अलावा 10 डिस्ट्रिक्टों के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने कुछ अलग अलग नंबर भी जो हैं वो जारी किए हैं। जैसे अगर जम्मू की बात करूँ तो 019125711616। इसके अलावा किश्तवाड़ के लिए अलग नंबर और 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग नंबर जो इस समय आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती है। तो ट्रियाज फैसिलिटी इसलिए जम्मू के सिटी हॉस्पिटल में बनाई जा रही है ताकि जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि हमें हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए और इसके अलावा उन्हें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम उनको ज़्यादा आ रही है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं, कोविड के पॉजिटिव पेशेंट जो आइसोलेशन घर में और नॉर्मल बिहेव करते हैं, तो उस केसेस में आपको ट्रियाज फैसिलिटी जो सीडी हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल जम्मू में जीएमसी के बिल्कुल अपोजिट बनाई जा रही है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर जो रेफरल किए गए या फिर वॉक इन किए गए जो लोग हैं, वॉक इन से जो लोग आएंगे वहाँ पर, उनके लिए ये पूरी एक तरीके का एक मीडिएशन का काम करेगा, मीडिएशन का, कि क्या उसे जीएमसी भेजना है, अगर जीएमसी भेजना है, जिस भी हॉस्पिटल में भेजना है, तो क्या क्या फैसिलिटीज उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो डॉक्टर्स के साथ भी इस तरह के पैनल करें। हमने देखा कुछ दिन पहले कि एक व्यक्ति ने एलिगेशन भी लगाए सीडी हॉस्पिटल और जीएमसी पर कि उन्हें सही टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कुछ और कहना था। बहरहाल अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो फैसिलिटी बनाई है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हॉस्पिटल्स पर भी लोड कम पड़ेगा और लोगों को भी एक राहत की सांस मिलेगी कि हमें किस तरह की केयर चाहिए। अगर लेवल 1 की चाहिए, लेवल 4 की चाहिए, तो वो सारी फैसिलिटीज़, सारी जो डाउट्स हैं वो इनके ट्रियाज फैसिलिटी में क्लियर होंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से कई सारी ज़रूरी जानकारी आपके साथ साझा हुई होगी। बाकी आपके कुछ सवाल हों, कुछ सुझाव हो, ज़रूर कमेंट कर भेजें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।